नमस्ते फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे। तो एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का वीडियो का टॉपिक है वो एक डिजीज़ के ऊपर है, जिसको हम लोग आम बोलचाल भाषा में थायराइड बोलते हैं। तो आज हम लोग इस डिजीज़ के बारे में पूरा चर्चा करेंगे, इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण के बारे में जानेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्यों हो जाता है, कितना कॉमन है और क्या किस तरह का एक्टिविटी करके और क्या हम लोग ऐसा करते हैं जिससे कि यह डिजीज़ पे हम लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं। हम लोग आम बोलचाल भाषा में या किसी को बोलते हुए या खुद भी मेडिकल टर्म में लोग यूज करते हैं मेडिकल लाइन में कि किसी को थायराइड हो गया है। तो आज मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि थायराइड कोई बीमारी का नाम नहीं है। थायराइड जो है वो एक ग्लैंड होता है, एक बटरफ्लाई के शेप का ग्लैंड होता है, मीन्स कि एक तितली के आकार का ग्लैंड होता है, जो हमारे गर्दन के सामने पाया जाता है, जस्ट स्किन के नीचे। ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारे जो गर्दन के सामने है, हमारा जो एयरवे होता है या जो हम कह सकते हैं कि ट्रैकिया है, उसके जस्ट ऊपर पाया जाता है। बटरफ्लाई शेप कराता है, तितली के आकार कराता है दोनों तरफ। ये हमें छूने पर फील होता है। किसी किसी में जो ये थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ जाता है, तो हम लोग वो गर्दन को इस तरह से छू करके पता कर पाते हैं कि उसमें जो है सूजन हो गया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि जो थायराइड है ना, वो एक्चुअली किसी बीमारी का नाम नहीं है, यह एक प्रकार का ग्लैंड है जो हमारे शरीर में जो है थायराइड नामक हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम लोग T3 और T4 भी बोलते हैं। ये थायराइड हार्मोन है। जब थायराइड हार्मोन ज़रूरत से कम हार्मोन, जब थायराइड ग्लैंड जो है ज़रूरत से कम हार्मोन प्रोड्यूस करता है हमारे शरीर में, जिसको हम लोग की कह सकते हैं लेस एक्टिव या कम एक्टिव है, कम एक्टिव थायराइड हार्मोन, यानी कि जब हमारा थायराइड हार्मोन जो है ज़रूरत से कम थायराइड हार्मोन बनाता है तो उससे हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। और जब यही थायराइड ग्लैंड जो है ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन, थायराइड जो हार्मोन है वो रिलीज करता है, तो जिसको हम लोग ओवर एक्टिव थायराइड हार्मोन भी बोलते हैं या थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, तो इसको हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। दो तरह के थायराइड के बीमारी होते हैं, एक जिसको हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, दूसरा हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपो मीन्स कम, मीन्स कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो ज़रूरत से कम हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है हमारे शरीर में, और एक है हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो ज़रूरत से ज़्यादा थायराइड हार्मोन जो है हमारे शरीर में रिलीज कर रहा है। तो अब हम लोग जानेंगे कि यह थायराइड हार्मोन क्या है और इसका शरीर में क्या काम है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे शरीर में हार्मोन रिलीज करता है। तो थायराइड जो है हमारा इंडोक्राइन सिस्टम का भी एक पार्ट है। इंडोक्राइन ग्लैंड होता है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है ऐसे ग्लैंड जो हार्मोन बिना डक्ट के सहारे हमारे ब्लड में रिलीज करते हैं। किसी प्रकार के डक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, वो हार्मोन बनाते हैं और डायरेक्ट जो अपना हार्मोन है वो ब्लड में रिलीज करते हैं, तो वो होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारा थायराइड हार्मोन भी जो है जो रिलीज होता है थायराइड से, थायराइड ग्लैंड से, वो इंडोक्राइन सिस्टम का ही पार्ट है। मीन्स कि जो T3 और T4 जो हार्मोन है वो हमारे थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं डायरेक्ट ब्लड में, इसीलिए इसको हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, थायराइड ग्लैंड को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो T3 है और T4 है, जिसे हम लोग थायराइड हार्मोन बोलते हैं, इसका हमारे शरीर में क्या क्या काम है। तो सबसे पहला जो इसका मेजर काम है, हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, मेटाबॉलिज्म को सही करना। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो हम अपने शरीर में भोजन के लिए ग्रहण करते हैं और उसका पाचन होने के बाद जब उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी का हम जिस तरह से यूज करते हैं, ये सब सारे प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म ही कहते हैं। तो इस चीज़ का जो है वो हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करता है बाय द हेल्प ऑफ थायराइड हार्मोन।
इसके अलावा हमारे शरीर में जो और भी एक्टिविटी होती है, जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर वगैरह भी रेगुलेट करने में बहुत हद तक थायराइड हार्मोन का या थायराइड ग्लैंड का कहें तो रोल है। और हम लोग अब आते हैं कि ये जो हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म, मीन्स कि जब हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, या कहें कि थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से कम थायराइड हार्मोन रिलीज करता है हमारे शरीर में, तो क्या होता है? तो सबसे पहला काम हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जब हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में थायराइड हार्मोन कम आएगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाएगा, जिसके वजह से अनएक्सपेक्टेड वेट गेन हो जाएगा। आप अक्सर देखे होंगे जो थायराइड के पेशेंट होते हैं उसमें से ज़्यादा पेशेंट, सबसे ज़्यादा कॉमन पेशेंट जो होते हैं वो हाइपोथायरॉयडिज्म के होते हैं, और उनका अचानक से वेट बढ़ गया होता है ड्यू टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में होता है, जो हमारे शरीर में वेट को बैलेंस बना के रखता है, वो स्लो हो जाने से हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में हमारे शरीर में वज़न बढ़ जाता है। इसके अलावा जो है जब कुछ जो सिम्टम्स होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म में जो होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो हमारा हार्ट बीट है या हार्ट रेट है, या जिसको हम लोग पल्स रेट भी बोलते हैं, वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। साथ ही साथ अनएक्सपेक्टेड जो है वेट गेन हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया मेटाबॉलिज्म स्लो होने से। इसके अलावा पेशेंट का जो है कोल्ड के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, यानी कि पेशेंट को और सब लोगों के मुकाबले ठंडा बहुत ज़्यादा लगता है। उसका हेयर लॉस ज़्यादा होता है, बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लगता है। ज़्यादातर फीमेल में थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो जो फीमेल हाइपोथायरॉयडिज्म से ग्रसित रहती है उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, या कहें कि मासिक धर्म है, वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है और बहुत दिनों तक होता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म में डिप्रेस्ड हो जाती है, माने किसी चीज़ का चिंता फिक्र बहुत ज़्यादा होता है हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट को। इसके अलावा जो है उसका जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो ये सब कुछ आपको सिम्टम्स हैं जो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं, और भी डिजीज़ों में, बीमारियों में या अमूमन ये सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसके चलते लोग कंफ्यूज रहते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि ये जो है आखिर थायराइड का बीमारी का लक्षण है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या है कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिसके वजह से ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अब हम लोग जानेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म मीन्स कि एक ऐसा स्थिति जिसमें कि हमारा थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से ज़्यादा थायराइड हार्मोन को रिलीज करता है ब्लड में। अब अगर थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में ज़्यादा रिलीज होगा तो उसका सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा वो मेटाबॉलिज्म पे पड़ेगा। जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा तो वो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देगा। मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देने से क्या होगा कि पेशेंट को शरीर में जो है ऊर्जा की जो है बहुत तेज़ी से खपत होना शुरू हो जाएगा, जिसके वजह से पेशेंट को भूख तो ज़्यादा लगेगा, पर पेशेंट में जो है अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होगा, मीन्स कि पेशेंट बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाएगा, पेशेंट का जो वज़न है वो बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा इन केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। साथ ही साथ इसमें पेशेंट को हीट के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में पेशेंट को और लोगों के मुकाबले गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। उसका जो स्किन होता है वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा, पसीने जैसा, स्वेटी कह सकते हैं कि उसका जो है स्किन होता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा पेशेंट को जो है हेयर लॉस होता है, जैसा कि हाइपोथायरॉयडिज्म में भी मैंने बताया। इसके साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा चिंता रहता है किसी चीज़ का, पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहता है, और इसमें पेशेंट का जो मासिक धर्म है वो बहुत ज़्यादा अब्सेंस हो जाता है, मीन्स कि छोड़ के मासिक आता है। हर मंथ जो मासिक चक्र आना चाहिए समय पे वो नहीं हो पाता है, किसी महीने मासिक धर्म अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये लक्षण हो गए जो बिल्कुल अपोजिट हैं आपको हाइपोथायरॉयडिज्म से।
ऐसे थायराइड की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म सबसे कॉमन है, जो कि बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म बहुत ही ज़्यादा रेयर है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। थायराइड के पेशेंट में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा देखा गया है कि उनमें जो है प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम आती है, प्रेगनेंसी ओक्योर करने में, मीन्स की कंसीव करने में। तो अगर जो फीमेल जिनको कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, वो अपना थायराइड का टेस्ट ज़रूर कराएं। थायराइड को एक साइलेंट किलर के रूप में भी देखा जाता है, चूँकि इसके लक्षण बहुत ज़्यादा विजुअलाइज नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको नज़र नहीं आते हैं, जिसके वजह से कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। थायराइड बीमारी के बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यह ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। आप इसको जब तक दवा लेते रहेंगे, थायराइड हार्मोन को इसमें क्या करेंगे कि बैलेंस करके रखेंगे, तो आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म सही होगा और सही तरीके से आपका शरीर फंक्शन करेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हाइपोथायरॉयडिज्म में पल्स रेट कम हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वेट गेन होता है किसी में, तो किसी में वेट लॉस होता है। साथ ही साथ और भी तरह की परेशानियां होती हैं। तो अगर इस तरह की दिक्कत या इस तरह के सिम्टम्स आपको भी महसूस होता है, तो हम चाहेंगे कि आप अपना थायराइड का डायग्नोसिस ज़रूर कराएं। T3, T4, TSH ये थायराइड की 3 टेस्ट हैं जो ब्लड से की जाती हैं। इसको डिटेक्ट, इसी में जो है थायराइड डिटेक्ट होगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं कि थायराइड जो बीमारी है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है फीमेल में। मेल के मुकाबले फीमेल में थायराइड जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर 3 से 4 लेडीज़ पर एक लेडीज़ को या एक फीमेल को कहें तो थायराइड है, और ये किसी भी एज के फीमेल में देखा गया है। तो अगर इस तरह का कोई भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं, समझ में आता है, तो आप थायराइड की जांच ज़रूर कराएं। और जो डॉक्टर आपको थायराइड की दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, वो आप रेगुलर खाएं, इसको कभी स्किप ना करें। रेगुलर दवा खा के आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बाकी थायराइड से रिलेटेड और भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए होगा, तो आप मुझे ज़रूर याद कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद।